नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बेस्ट होंगे अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में। और जो लोग जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब में मस्त होंगे। और अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में भर्ती चल रही है, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ में। तो सभी लोगों ने पेपर दिया है, जिनका अच्छा गया है वो अपने रनिंग की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और सभी लोगों ने सोशल साइट्स के द्वारा अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी बहुत सारे मेथड के द्वारा उन्होंने अवकलन भी कर लिया है। और सभी लोग अपने अनुमानित मार्क्स को भी अवकलित कर लिया है। आज हम बातें करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेड ऑपरेटर के शैक्षिक योग्यता के बारे में, और उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, क्योंकि सबसे इस समय महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि गर्म मुद्दा यही है। और इसमें क्या क्या चीज़ें एलिजिबल हैं, क्या क्या चीज़ें एलिजिबल नहीं है, उस चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। उससे पहले आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। हेड ऑपरेटर की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो नोटिफिकेशन में जो पूरी तरीके से क्लियरली मेंशन है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल से, एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये तो पूरी तरीके से वैलिड रहेंगे। और बहुत लोगों का सस्पेंस है और बहुत लोगों के डाउट्स भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के गलत इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन रखने वालों ने आवेदन भी किए हैं और एग्ज़ाम भी दिए हैं, और उन्होंने मेहनत करके अच्छे खासे नंबर भी लेके आए हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि क्या हम एलिजिबल रहने वाले हैं। तो अगर नोटिफिकेशन को देखा जाए तो उसमें ओनली 3 ईयर डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें और एक और चीज़ें मेंशन है, समकक्षता। समकक्षता में आपका अगर डिप्लोमा के बेसिस पे देखा जाए तो समकक्षता में अभी जो है प्राविधिक शिक्षा परिषद में प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पूरी तरीके से क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि डिप्लोमा के समकक्ष कौन कौन से कोर्सेस रहने वाले हैं। तो इसमें भी जो है वही अप्लीकेबल होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 3 ईयर डिप्लोमा है वो तो रहने वाले हैं, और जो लेटरल एंट्री वाले हैं 10+2 वो भी एलिजिबल रहने वाले हैं, और जिन्होंने ITI प्लस डिप्लोमा किया है वो भी एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद अगर नोटिफिकेशन को और समकक्षता के नज़रिए से देखा जाए तो और कोई भी डिग्री या कोई अदर जो है क्वालिफ़िकेशन वो मान्य नहीं रहने वाली है। ये चीज़ सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। और बात करें, ये चीज़ें बहुत लोगों को बुरी भी लग रही होंगी, क्योंकि देखो जो क्वालिफ़िकेशन है उसको तो आप टाल नहीं सकते हो। और अभी UPSSC का जो है नोटिफिकेशन निकाला है JEE के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, तो उसमें भी डिप्लोमा को ही मान्य किया है। और बहुत सारे लोग धरना दे रहे हैं इसके लिए कि ये क्वालिफ़िकेशन को एलिजिबल किया जाए, तो वो किया जाए। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अंधेरे में रखने वाली बात है। जो नोटिफिकेशन में है वही मान्य होने वाला है। और सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से तैयारी किया करें। कि कोई भी यूट्यूब चैनल या किसी के कहने पे आप किसी भी जो है क्षेत्र में आप एलिजिबल नहीं हैं तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन भर के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उससे आपका टाइम भी बर्बाद होने वाला है। आपका जो आपने मेहनत करी है वो भी आपका व्यर्थ होने वाला है। तो इससे अच्छा पूरी तरीके से क्लियरेंस लेके ही आप आवेदन करें, तभी बेहतर होने वाला है।
और डिप्लोमा वाले भाइयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उनकी मेरिट हेड ऑपरेटर में पूरी तरीके से बहुत ही कम जाने वाली है, और जिनके भी नंबर जो है वो अपने सेशनल कट ऑफ को पार कर रहे हैं, सभी लोग रनिंग की तैयारी करो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सारे लोग जो है रनिंग में जाएंगे और अच्छा खासा उनका रिस्पांस भी मिलने वाला है। और डिप्लोमा बीटेक ये तो चलता रहेगा, बट अपनी तैयारी को आप मजबूत बना के रखिएगा, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है और आपकी क्वालिफिकेशन आपको वैलिड बनाती है कि आप इसके लिए प्रबल दावेदार हैं। और अपना पक्ष किसी तरीके से आप हल्का मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाएंगे या अपने जो है अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ पाएंगे, तो आप जो है पुलिस डिपार्टमेंट में आने के योग्य नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि अगर आप अपने अस्तित्व के लिए या अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो आप किसके लिए लड़ पाएंगे? ना तो आप अपने घर के लिए लड़ पाएंगे, ना अपने प्रदेश के लिए लड़ पाएंगे, ना ही अपने देश के लिए लड़ पाएंगे। तो इसलिए आपको अपना पक्ष अगर आपका मजबूत है, आप अपने क्षेत्र में हैं और अपने अस्तित्व के लिए हैं, तो आप जम के अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आप अपना पूरी कोशिश करिएगा और आप लोग सफल होंगे। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें ओनली डिप्लोमा ही एलिजिबल रहने वाला है और आप लोग सही दिशा में चल रहे हैं। और जो भी प्रक्रिया है आप अपने स्तर से करते रहिएगा, जो भी ज़रूरत हो वो चीज़ें आप एक्शन भी लीजिएगा और मोटिवेट भी सब रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने 2 साल प्रिपरेशन करी, इंतज़ार किया है और अगर इंतज़ार का फल आने का टाइम हुआ, अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो आप लड़ाई को नहीं जीत पाओगे। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दिए तो आप वो चीज़ें हासिल कर पाओगे जो लोगों का सपना है, और वो सपना ही रह जाएगा। तो वो ये आपको सपना साकार करना है, लगे रहिएगा। और मैं वादा करता हूँ कि जिन्होंने सेशनल कट ऑफ पार किया है डिप्लोमा वाले, उनको वर्दी जल्दी ही मिलने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिएगा, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।